ये माखन चोरी की लीला के रहस्य में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता यशोदा भगवान से भोजन करने का आग्रह कर रही थी। अब भगवान कह रहे मैया मुझे ये सब रुचता नहीं है, मुझे ये दाल भात साग सब्जी रोटी इत्यादि अच्छे नहीं लगते हैं। मैया बोले क्या खाओगे? भगवान बोले मैया मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है। तो एक गोपी थी, वो पीछे सुन रही थी। अब भगवान जाने भगवान की लीला के भगवान उस गोपी को सुना रहे थे कि गोपी सुनने आ गई थी। अब उस गोपी के मन में इच्छा हुई कि किसी दिन ये मेरे घर पे आए और माखन खाएं, मैं इनको माखन खाते हुए देखूं, इनकी कितनी सुंदर छवि होगी। भगवान ने उसके मन की बात जान ली। हरि अंतर्यामी सब जानी, अंतर प्रेम तासु पहचानी। अब भगवान उसकी भावना जान के उस गोपी के घर में गए श्यामती ग्वालिन के घर। अब उसने जब भगवान को वो लीला देखी, भगवान गए, भगवान ने उसके सीके से मटकी उठाई, माखन खाया, कुछ बांदरों खिलाया, कुछ घर में गिराया, कुछ अपने मुंह पे चुपड़ा, कुछ अपने सखों को खिलाया। वो गोपी इतनी सुंदर लीला देख के भगवान की वो मन में फूल ही नहीं समाई, आनंद में डूब गई। और आनंद में डूबी हुई उसके लिए एक बहुत सुंदर पद लिखा है बाबा सूरदास जी ने कि फूलत फिरत ग्वाली मन मेरी, फूली हुई अपने मन में घूम रही है। पूछत सखी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूं तेरी। सखियां उससे पूछ रही, अरे क्या हुआ तुझे? क्या तुझे कहीं कोई गिरी पड़ी चीज मिल गई है जिससे तू फूली घूम रही है? उसकी स्थिति क्या है? पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहत न आबे, ऐसो कहा आई सो सखीरी, हमको क्यों न बतावे। उसका शरीर पुलकित है, वाणी गदगद है, रोम रोम फूला हुआ है। अब उससे कहनी ऐसे तुझे क्या प्राप्त हुआ है, तू हमको भी तो बता। तन न्यारो जिय एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वालिन सखिन सो देखो रूप अनूप। वो सखियां कहती अरे हम गोपियां अलग अलग शरीर से हैं, हमारे तन अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मन तो एक है। हम सब एक ही परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण की उपासिका हैं, हमसे क्या छिपा हुआ है? अरे बता तूने क्या पाया है? तो वह कहती क्या बताएं, ये वाणी नहीं कह सकती है। हमने जो रूप देखा वो अनूप है, अनुपम है, उसका वर्णन तो हो नहीं सकता, कोई उपमा नहीं हो सकती है। और इतना कह के उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई, उसका स्वर रुक गया। अब उसके प्रेम की ये दशा देखकर सभी गोपियों के मन में प्रेम की दशा ऐसी हो गई, सब गदगद हैं उसको देखकर। अब तो घर घर फैली ये बात क्या कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। भगवान ने जो प्रथम माखन चोरी की लीला करी थी वो ग्वालिन की उसके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए करी थी। अब भगवान तो चले गए, मन में यही विचार करत हरि, और ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। मैंने जो गोकुल में जन्म लिया, ये किस लिए जन्म लिया है? कि खुद में सुख लूं और दूसरों को सुख दूं। अब मैं सब ब्रजवासियों के यहाँ जाकर माखन खाऊं, ऐसी भगवान की अभिलाषा है। और उधर गोपियों की अभिलाषा भगवान मेरे यहाँ आए।